बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो जेनेट्ज़ा का एनर्जी एनालाइज़र है, इसकी जो कंट्रोल वायरिंग और पैरामीटर प्रोग्रामिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो आज हमने इसकी अनबॉक्सिंग की है। तो सबसे पहले हम आपको इसका कोई इंट्रोडक्शन देते हैं कंट्रोल वायरिंग के हवाले से। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपसे सारी डिटेल शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल की बात करूं तो इसमें हमारे पास ऊपर लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें जी, फर्स्ट जो दो पिन्स हैं यानी पिन नंबर 1 और 2, इसके ऊपर लाइन और न्यूट्रल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे इसे हम 220 सप्लाई देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास V1, V2, V3 और VN यानी 3, 4, 5 और 6 पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स पे हम 3 फेज सप्लाई देंगे यानी वोल्टेज के पॉइंट हैं। जिस तरह देखें मैंने ये 3 वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, रेड, येलो और ब्लू। और न्यूट्रल के साथ और जो हमारा रेड फेज है उसके साथ हमने एक जंपर डाल के इसे 220 सप्लाई कनेक्ट की हुई है। इसी तरह अगर नीचे वाले पॉइंट पे आ जाएं तो ये हमारे पास जो पहला पॉइंट है इसके ऊपर लिखा हुआ है RS485 A और B। तो अगर आप इसे RS485 कम्युनिकेशन पे चलाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे दो वायर्स लगाएंगे, A और B पॉइंट यानी 17 नंबर और 16 नंबर पे। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आपको RS485 के थ्रू जो है वो डाटा PLC के साथ कम्युनिकेट करवा के HMI पर डाटा प्रेजेंट करवाऊँगा कि हमने RS485 का जो प्रोटोकॉल है वो इस एनालाइजर का किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट जो हमारे पॉइंट हैं ये इसके आउटपुट के पॉइंट हैं, इनको भी मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ। उसके बाद ये जो हमारे 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है L1, L2 और L3, S1, S2, S2, S1, S2, S1, ये जो हैं ये हमारे बेसिकली सिटीज़ के पॉइंट हैं। यानी जहाँ से हमने इसके अम्पेयर्स मेजर करने हैं उसके लिए हमारे पास 3 फेज़ के तीनों फेज़ों के अम्पेयर्स जो है वो मेजर करने के लिए 3 सीटियाँ लगाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारी तीनों सीटियाँ जो इन पॉइंट्स पे लगेंगी। यानी फर्स्ट सीटी जो है वो इस पॉइंट पे लगेगी 7 और 8 पे, सेकंड सीटी जो है वो 9 और 10 पे लगेगी और नेक्स्ट जो सीटी है वो 11 और 12 पे लगेगी। तो जब ये हमारे सारे कनेक्शंस हो जाएंगे उसके बाद जब हम इसको अंदर जाइज़ करेंगे तो अंदर जाइज़ होने के बाद ये देखें हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर जो है ये इस तरह की वैल्यू दे रहा है। यानी हमारे पास ये फेज़ टू न्यूट्रल वोल्टेज बता रहा है 236, 234 और 233। तो ये हमारे पास इसके ऊपर इसका मॉडल भी लिखा हुआ है UMG 96RM जेनेट्ज़ा। उसके बाद अगर हम इसके पैरामीटर्स की बात कर लें तो पैरामीटर्स में एंटर होने के लिए सबसे पहले हम जो है इसकी सिटी की सेटिंग करते हैं। यानी जिस सिटी से हमने इसका करंट मेजर करवाना है सबसे पहले उस सिटी की सेटिंग की जाती है। तो आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम आप उसकी सिटी और इसकी बाकी जो सेटिंग्स हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसकी सेटिंग में एंटर होने के लिए सबसे पहले हम इन दो जो बटन्स हैं 1 और 2, इन दोनों बटन्स को जब इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये देखें ये अपनी सेटिंग जो है उसके अंदर एंटर हो चुका हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेटिंग आ रही है ये देखें, यहाँ पे हम इसके अम्पेयर सेट करते हैं। यानी हमारे पास जो सीटी होती है वो 100/5 की होती है, इसी तरह 1000/5 की होती है। तो इसकी जो सेटिंग है वो हम इधर से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें सबसे पहले वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये पहला जो हमारा न्यूमेरिक वर्ड है वो ब्लिंक होना शुरू हो गया और इस जो 2 नंबर बटन है इसको प्रेस करते हुए हम जो है वो इसको अप या डाउन कर सकते हैं। तो हमने देख लेना है कि हमारे पास हार्डवेयर के अंदर कौन सी सीटी अवेलेबल है। तो उस सीटी को यूज़ करते हुए उस सिटी की जो नंबरिंग है वो हमने देख लेनी है कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो मेरे पास 100/5 की सिटी है तो मैं लिहाजा इसकी सेटिंग जो है वो 100 पे कर दूँगा। इसी तरह ये जब इस बटन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वर्ड ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे और देखें ये नीचे वाला वर्ड जो ब्लिंक होना शुरू हो गया। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा इसे जब प्रेस करेंगे तो ये देखें कोई भी वैल्यू अब ब्लिंक नहीं कर रही। अगेन इसको प्रेस करेंगे तो ये वही यानी इसने पहले फिगर से दोबारा ब्लिंक करवाना स्टार्ट कर दिया। यानी वो कह रहा है कि हमारी सेटिंग जो है आप चेंज कर सकते हैं। अब इसे आपने नेक्स्ट अगर पैरामीटर में मूव करना है तो ये 2 नंबर बटन जो वो प्रेस करेंगे। ये देखें ये यहाँ पे आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज बता रहा है। ठीक है जी। तो इसकी जो सेटिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ये देखें, वही सेम मेथड है, जब प्रेस करते जाएंगे तो ये वैल्यू जो है वो ब्लिंक करती रहेगी। अब जो है वो नेक्स्ट पैरामीटर में चले जाएंगे। ये देखें, ये हैं हमारे मॉड बस कम्युनिकेशन के पैरामीटर। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मॉड बस कम्युनिकेशन जो है उसको जब आपने अपनी HMI पर डिस्प्ले करवाना है तो कौन कौन से पैरामीटर जो है वो करने ज़रूरी हैं। उसके बाद जब आपने मेन डिस्प्ले पे जाना है, फर्दर कोई सेटिंग्स है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, इन दोनों बटन्स को प्रेस करेंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये देखें हमारा मेन डिस्प्ले पे चला गया। इसके बाद ये देखें जी, नंबर बटन को जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखें ये वोल्टेज बता रहा है, यानी लाइन टू लाइन वोल्टेज कितने हैं। यहाँ पे एम्पेयर्स शो करवाएगा, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के साथ सिटीज़ कनेक्ट नहीं की हुई इसलिए ये एम्पेयर शो नहीं करवा रहा। ये देखें यहाँ पे ये वाट्स बताएगा, यानी रनिंग हमारे जो वाट्स होंगे, यानी पर फेज़ जो हमारा लोड चल रहा है उस वाले से ये वाट्स बताएगा कितने कितने वाट्स चल रहे हैं हमारे। ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं, ये देखें। यहाँ पे इसने बताने हैं इसके किलोवाट आवर, यानी हमारा जो किलोवाट आवर के अंदर लोड होता है वो कितना चल रहा है। ये देखें जी, सम टाइम जो है वो एक प्रॉब्लम आती है कि जब हम अपने एनर्जी एनालाइज़र को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एनर्जी एनालाइज़र जो है वो रीडिंग माइनस के अंदर शो करवाना शुरू कर देता है। तो वो बेसिकली उसकी जो रीडिंग माइनस में शो करवाने का रीज़न है वो ये है कि ये जो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन है ये ठीक नहीं होती है। देखें, ये नीचे आपको एक डायरेक्शन नज़र आ रही है, तो अगर इस डायरेक्शन को मैं नोट करना शुरू करूं तो ये डायरेक्शन जो है ये क्लॉकवाइज है। ये देखें, क्लॉक की जो सिमत होती है उस सिमत में ये फ्रीक्वेंसी जो है वो मूव कर रही है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी अपोजिट, यानी अगर इस तरह चले ये एंटी क्लॉक जो है, तो फिर ये हमारा एनालाइज़र जो है ये किलोवाट की रीडिंग जो है वो माइनस में शो करवाएगा। ये देखें, तो ये अभी क्लॉकवाइज चल रही है। ये देखें, अगर ये अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा कि हमारा एनर्जी एनालाइज़र जो है वो रीडिंग माइनस में देगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब आपने इसकी पैरामीटर सेटिंग करनी है। तो अगर इस तरह का मसला दरपेश आए तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इसका इनपुट का जो फेज़ है वो चेंज कर लेना है। जैसे आप इनपुट का फेज़ चेंज करेंगे तो हमारी जो रीडिंग है उसकी जो डायरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी। जी व्यूवर्स, ये देखें मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो इनपुट का फेज़ है वो चेंज किया है। तो देखें इसकी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो चुकी हुई है। तो ये देखें, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अब किलोवाट आवर्स की जो रीडिंग है वो माइनस में डिस्प्ले करवाएगा। तो अगेन जब हम इसका फेस चेंज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर न्यू यूज़र्स को परेशान कर देती है कि हमारी जो रीडिंग है वो माइनस क्यों आ रही है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है पेज पर मौजूद है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।